हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों कक्षा 10 का जो हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको हम मॉडल पेपर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 के लिए। ठीक है, तो पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपका जो पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, आपका जो बोर्ड का पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। और आपके जो 15 मिनट जो है प्रारंभ में पेपर पढ़ने के लिए जो है इसमें से दिए जाते हैं। आपका पेपर खंड अ और तथा खंड ब में विभाजित होता है। खंड अ में जो है आपको 20 प्रश्न दिए जाते हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, और यह प्रश्न जो होते हैं एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और खंड ब में आपके 50 नंबर जो होते हैं वर्णात्मक पूछे जाते हैं। अब आइए हम दोस्तों खंड अ को पहले आपको देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है खंड अ का, बाबू गुलाब राय जो हैं वो किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जो हैं आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आप इनको याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है गबन, क्या है भैया? गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। विधा क्या है? उपन्यास है। क्या है भैया? उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है शुक्ल युग की अवधि क्या है? तो शुक्ल युग की जो अवधि है 1919 1938 तक है। कहीं कहीं पर 1936 1938 तक भी मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है नीर का निर्माण किस विधा की रचना है? जो कि नीर का निर्माण फिर जो है किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, छठवां प्रश्न है आपको दोस्तों, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है आपके द्विवेदी युग की रचना है। किसकी है? हरिऔध जी की है। किसकी? हरिऔध, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। ठीक है, अगला है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है भैया हरिवंश राय बच्चन की है। क्या है? एक काव्य संग्रह है। क्या है? एक काव्य संग्रह है। ठीक है, आठवां प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो हैं आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक काल जो है कब से कब तक है? 1843 से अब तक माना जाता है। 10वां प्रश्न मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है दोस्तों रीतकालीन कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि यो में आपकी बात की जाए बिहारी हो गए, भूषण हो गए और पद्माकर भी हो गए। ठीक है, 11वां प्रश्न है आपका हास्यरस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, 12वां प्रश्न है सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रभात जो है इस उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर भी जन मानो जन जाना मन मानो दिख जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में जो है आ शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है भैया? बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है अश्रु का तत्सम रूप क्या है? अश्रु का तत्सम रूप अश्रु है। ठीक है, और 18वां प्रश्न है कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। 19वां प्रश्न है 19वां जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है ताभ्य शब्द में व्यक्ति बहुवचन है, तो ताभ्य शब्द में सप्तमी व्यक्ति द्विवचन है। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। 20वां प्रश्न में सर्वनाम जो है यहाँ पर वह जो है सर्वनाम है। ठीक है, अब आइए हम खंड ब यानी वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खंड ब जो है वर्णात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। यह आपका जो पाठ है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। आपको क्या लिखना होता है? संदर्भ लिखनी होती है, रेखांकन की व्याख्या करनी होती है, और इसी में से जो है आपका एक गद्यांश में एक प्रश्न पूछना है और इसी में से आपको दौड़ कर लिखना होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
और अब आइए हम आपको बता देते हैं किस प्रकार आपको जो है संदर्भ लिखना है। ठीक है, खंड ब पहले आपको प्रश्न डालना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पर संदर्भ डालना है, हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न डालना है ख में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो दिया होगा उसको आपको लिख देना है। ठीक है, इसी में दोस्तों आपको एक और प्रश्न दिया होता है गद्यांश का, ये भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना योगदान। यह जो है दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, जयशंकर द्वारा रचित ममता कहानी से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा प्रश्न जो होता है उसी में से लिखना होता है। अब इसके पास दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, वह पद्यांश से पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है चरण कमल बंदव हरिराई, जाके कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगपन बोले, रंग चले सिर छत्र थाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव ती भाई। यह जो है कहाँ से लिया गया है, यह सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से यह लिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसकी हम यदि व्याख्या करें तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और रंग यानी गरीब व्यक्ति भी राजा की भांति सर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी यानी करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, इनकी इसी प्रकार इनकी भी क्या करते हैं, पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा है, तो उपयुक्त पंक्तियों में जो है तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है भैया, तो जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार आपकी इसकी व्याख्या कर देनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी में अथवा इस दो प्रश्न पूछता है, अथवा जो है सुन सुंदर वैन सुधारसन, यह भी कहाँ से लिया गया, वनपथ पर जो है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित है, इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर देनी है। अगर तीसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, ऐसी नगरी भारतीय संस्कृत और केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत भाषा और संस्कृति और संस्कृत साहित्य का जो है आलोक सर्वत्र सभी जगह फैला हुआ है। मुगल राजधारा से को यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और इसने उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जो है उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में कराया, फारसी भाषा में कारितमा ने कराया। ठीक है, इसके प्रकार जो है कहाँ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आपको संदर्भ कैसे प्रकार लिखना है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संस्कृत के गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद आपको इसकी हिंदी अनुवाद कर देना है। ठीक है, और आपका जो यह मानव जीवन कर संकरण संस्कृति है कहाँ, भारतीय संस्कृति से यह आपका लिया गया है। और आपका जो चौथा प्रश्न होगा दोस्तों, आपको श्लोक पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इसमें भी श्लोक का जो है अनुवाद करना है हिंदी में। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सभी सुखी रहें, सभी कोई भी रोगी ना हो, सभी कल्याण को देखे और कोई भी दुख का भागी न बने। यह कहाँ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको इसको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है और श्लोक की व्याख्या कर देनी है। अपने पाठ में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपके जो जिले में भैया खंड काव्य चल रहा हो उसको आप जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, आपको जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, फिर वह प्रश्न 6वां जो है दिए गए लेखों में किसी एक जीवन का परिचय होता है, लेखक का परिचय पूछता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाइएगा। उसके बाद जो है आपका दोस्तों एक कवि का परिचय पूछता है। ठीक है, आप तुलसीदास और गोस्वामी तुलसीदास और
सूरदास जो है, इन दोनों में से आप दो को याद करके जाइए, एक जरूर आपके जाइएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न पूछता है, कोई एक श्लोक लिखिए अपनी कंठस्थ पुस्तक में जो इस प्रश्न में ना आया हो। उसके बाद 8वां प्रश्न जो होता है आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, भारतीय संस्कृत की मूलम किम अस्ति, पूर्वराज कः आसीत्, पूर्वराजा एक यवन राजा आसीत्, चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर एक देशभक्तः आसीत्, वीर केन पूछते, वीर वीरेण पूछते। ठीक है। उसके बाद आपका जो 9वां प्रश्न है, निबंध पूछा जाता है, जो कि कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण। पर्यावरण संरक्षण जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपका 10वां प्रश्न जो होता है आपका एक क्या पत्र लेखन पूछता है। यदि दोस्तों आपका हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।